और रुक लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। उदयपुर हत्याकांड पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। जयपुर में कुछ ही देर में हाई लेवल बैठक होगी। सीएम गहलोत ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। एनआईए और एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल जुटाए हैं। तो मामले में एनआईए ने केस भी दर्ज किया है। कन्हैया लाल को 26 बार चाकू मारा गया है। कन्हैया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। कन्हैया के शरीर पर चोट के 26 निशान पाए गए हैं। तो अब से कुछ ही देर में हाई लेवल मीटिंग की शुरुआत होगी। बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से और सभी दलों को बुलाया गया है। एनआईए और एटीएस ने फिलहाल मामले पर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल जुटाए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। कन्हैया लाल को 26 बार चाकू मारा गया है। तो कन्हैया के शरीर पर चोट के 26 निशान पाए गए हैं। तो बेहद अहम ये बैठक होने वाला है। कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत भी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही जांच के सभी दल भी बैठक में शामिल होंगे। तो मामले में एनआईए ने केस दर्ज कर लिया है और लगातार मामले पर जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल जुटा लिए हैं। जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया वहां से फॉरेंसिक टीम ने तमाम साक्ष्य जुटाए हैं और इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है और कन्हैया के शरीर पर चोट के 26 निशान पाए गए हैं। सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। दिनेश, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, कितने देर में इस बैठक की शुरुआत होगी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री निवास पर जो दलों के नेता हैं, विभिन्न दलों के, उनका पहुंचना शुरू हो गया है और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। 6 बजे मीटिंग कॉल की गई थी, अभी नेता पहुंच रहे हैं और कुछ ही मिनटों बाद में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और इस बैठक का मकसद यही है खासतौर से कि सभी दल जो है वो एक साथ आए, क्योंकि ये मामला जो है राजनीति से परे मामला है और इस पर राजनीति अगर होगी तो और ज्यादा जो है लोग आक्रोशित होंगे। तो कवायद यही है कि सभी दल आए, एक साथ आकर लोगों से अपील करें शांति की, सौहार्द बनाए रखने की। और राजनीतिक दलों की ओर से जो अपील की जाती है उसका असर होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है, नेता जो है, उनके सीधे संपर्क होते हैं लोगों से। कई लोग उन्हें आइडल भी मानते हैं, उनकी बातों का जो है बड़ा असर होता है। तो मुख्यमंत्री की कवायद यही है कि सभी दलों के नेताओं से अपील करवाई जाए और एक संदेश जाए जनता में कि सब शांति सौहार्द जो है वो समाज में बने रहने चाहिए। तो कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। इससे पहले भी हमने देखा कि जब भी इस तरह के संकट आए हैं तब मुख्यमंत्री ने सभी दलों को साथ लिया है और उनसे चर्चा मंथन करने के बाद में जो है वो फैसले लिए गए हैं। तो इस बैठक में सभी दलों से सुझाव भी लिए जाएंगे कि किस तरह के कदम राज्य सरकार को उठाए जाने चाहिए और अब तक जो कदम उठाए गए हैं उनमें किस तरह की कमी खामी वो पाते हैं। तो जो सुझाव आएंगे विभिन्न दलों की ओर से उसके आधार पर सरकार फैसले भी लेगी। तो हमने कोरोना काल में भी देखा था कि कोरोना काल में भी इसी तरीके से सभी दलों को साथ लिया था। मुख्यमंत्री ने बार बार जो है उनके साथ बैठकें की और उसका जो है बड़ा असर भी देखने को मिला। अब जब एक और ये इस तरह का संकट है, जब इस तरह की आशंकाएं हैं कि इसकी आंच जो है वो दूसरे जिलों में भी फैल सकती है, क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है। और जी बिल्कुल, और दिनेश, जिस तरीके से हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, सभी दलों को भी बुलाया गया है, सुझाव लिए जाएंगे, क्या ये माना जाए कि कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं इस बैठक में? देखिए, वो सुझावों के ऊपर डिपेंड करता है कि राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या महसूस करते हैं और किस तरह के जो है सुझाव राज्य सरकार को देते हैं। तो जो सुझाव आएंगे उन्हें अगर सरकार अनुकूल पाएगी, उचित उन्हें सरकार को लगेगा, तो उसके आधार पर फैसले भी लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो इस बैठक के शुरू होने का इंतजार है। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी और किस तरह के सुझाव राजनीतिक दल देते हैं, क्योंकि एहतियात के तौर पर कदम तो लगभग सभी जो है वो राज्य सरकार की ओर से उठाए गए हैं। अब सरकार की कवायद यही है कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति बने और सभी राजनीतिक दल, क्योंकि अगर राजनीतिक दल इस पर राजनीति करते हैं तो उसका एक गलत मैसेज भी जाता है और उससे भावनाओं के और ज्यादा भड़कने की आशंकाएं भी पैदा हो जाती है। तो सभी राजनीतिक दल शांति सौहार्द बनाए रखने की लोगों से अपील करें। ये जो है कवायद और मंशा जो है इस बैठक के पीछे मुख्यतया है। इसके साथ ही सुझाव लेना कि राजनीतिक दल क्या महसूस करते हैं और क्या कुछ फैसले आगे लिए जाने चाहिए, किस तरीके से इस पूरे
जो संकट है, घटनाक्रम है, इससे किस तरीके से निपटे सरकार। तो इसकी जो है पूरी कवायद है और तमाम तरह की कवायदें राज्य सरकार की ओर से देखने को मिल रही है। कल से ही हम लगातार देख रहे हैं कि